Hello kids, welcome to science session. We are doing chapter chemical effects of electric current. So in this session we are going to discuss about good and poor conductors. So देख रहे हैं आप यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, good and poor, हम bad नहीं बोल रहे हैं. जैसा हमने पहले सेशन में देखा था, there are conductors, लेकिन उनमें इलेक्ट्रिक करंट उतनी स्ट्रेंथ से पास नहीं हो पाता है कि इट कैन ग्लो अ बल्ब. तो हमने एक दूसरी क्या चीजें देखी थी, लाइक एलईडी का हम यूज कर सकते थे या मैग्नेट का, कि जो हमें ये बता रहा था कि यस उतना स्ट्रेंथ में करंट इज नॉट पासिंग दैट इट कैन ग्लो द बल्ब, लेकिन करंट इज पासिंग थ्रू देम. हम उनको एकदम पुअर कंडक्टर की उसमें रखना हमारे लिए ठीक रहेगा. अगर हम बैड कंडक्टर बोले बिल्कुल भी पास नहीं कर सकते, वो हमारे लिए गलत हो जाएगा. तो इसलिए आज जो हम लोग ध्यान दे रहे हैं वो है गुड एंड पुअर कंडक्टर्स. सो जो हम लोगों ने पहले देखा था, वी हैव चेक कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स लाइक वाटर, लेमन जूस, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क एक्सेट्रा. और इसमें हमने इनके थ्रू देखा था देयर आर सम गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड देयर आर सम पुअर कंडक्टर. लाइक अगर हम मिल्क का एग्जांपल लें तो इतना वो करंट तो पास होता है लेकिन इतनी स्ट्रेंथ में पास नहीं हो पाता है. तो ये चीज हम लोगों ने देख ली है. नाउ आज के से हम अब जो देखते हैं वो देखते हैं कंडक्टिविटी इन एयर. एयर में कंडक्टिविटी है या नहीं. जैसे लिक्विड में कंडक्टिविटी हम लोगों ने देख ली, थ्रू डिफरेंट लिक्विड्स हमने एनालाइज कर लिया कि द करंट इज पासिंग थ्रू देम. नाउ व्हाट अबाउट द एयर. इसमें जो हम लोग देखते हैं, दो वी कंसिडर एयर टू बी अ पुअर कंडक्टर. देख रहे हैं हम लोग कह रहे हैं पुअर कंडक्टर के थोड़ा इलेक्ट्रिक करंट पास होता है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ड्यूरिंग लाइटनिंग क्या होता है, एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू एयर. वैसे एयर को हम लोग क्या कह रहे हैं, इट इज अ पुअर कंडक्टर. क्योंकि अगर एयर आपका कंडक्टिविटी उसकी अच्छी होती है, अगर हम उसको गुड कंडक्टर की कैटेगरी में रखते तो आज हम लोग खड़े भी नहीं हो पाते. कि कोई भी वायर अगर ऐसे ओपन है तो व्हेन दे आर कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द एयर, तो एयर के थ्रू वी कैन गेट द करंट, है या नहीं है. लेकिन हम उसको एकदम टोटली हम ये नहीं कह रहे हैं कि इट डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. क्योंकि जब हमारा लाइटनिंग होता है, जब हमारी बारिश होती है, बिजली चमकती है, व्हाट हैपन, कई जगह आपको ये सुनने को आता होगा बिजली गिर गई वहां पर. तो हाउ डज दिस इलेक्ट्रिक करंट गेट पास्ड ऑन. दिस मीन्स एयर इज अ कंडक्टर थ्रू विच डेट, क्योंकि वो तो हमारा इट्स इन द क्लाउड्स में लाइटनिंग हो रही है. फ्रॉम क्लाउड्स हाउ डज डेट लाइट जेट करंट इज कमिंग टू द अर्थ. तो दिस मीन्स एयर में से थोड़ी कंडक्टिविटी हो सकती है. इसी को और हम आगे समझने की कोशिश करते हैं. सो कैन वी से अदर मटेरियल्स क्लासिफाइड एज पुअर कंडक्टर्स ऑल्सो अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास अंडर सर्टेन कंडीशंस. तो हम लोग इनको, जिनको हमने पुअर अगर हम देख रहे हैं तो हम उसको पुअर कंडक्टर में रख रहे हैं. बट इन सम केसेस कुछ ऐसे हमारे चेंजेस होते हैं जिसमें दीज पुअर कंडक्टर ऑल्सो बिकम्स अ कंडक्टर एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट ऑन द अदर साइड. सो क्लासिफिकेशन ऑफ मेटेरियल्स बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी हम लोग क्या देखते हैं, अंडर सर्टेन कंडीशंस मोस्ट मेटेरियल्स क्या है, दे कैन कंडक्ट. उनमें से कंडक्शन हो सकता है, मीन्स करंट कैन पास थ्रू. लेकिन आप इस पे ध्यान दीजिए, अंडर सर्टेन कंडीशंस. अगर ये नॉर्मल कंडीशन है देन दे डोंट कंडक्ट. बट जब उनके कुछ ऐसा चेंजेस हो जाते हैं उनके सराउंडिंग्स में, देन दे बिकम अ कंडक्टर. That is why it is preferably, हम लोग इनको कैसे क्लासिफाई करते हैं, materials as good conductors and poor conductors. हम इनको बैड कंडक्टर, जो आप लोगों ने पहले ये वर्ड सुना है या पढ़ा है बैड कंडक्टर, हम ये नहीं बोलते हैं.
क्योंकि अगर बिल्कुल ही उसमें से नहीं पास हो तब हम उसको उस कैटेगरी में रखेंगे, लेकिन अगर कुछ उनकी ऐसी कंडीशंस में चेंज आ रहा है एंड इन दोज कंडीशंस दे कैन पास इलेक्ट्रिक करंट, तब हम उनको किस कैटेगरी में रखेंगे? इन द कैटेगरी ऑफ पुअर कंडक्टर। तो अब जो और दूसरा एक वर्ड आपने सुना होगा, इंसुलेटर। सुना है या नहीं सुना है? सो ये अब जो अगर हम देखते हैं कोई भी क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग अब के इस कैटेगरी में नहीं रखते हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इंसुलेटर मीन्स कि कोई भी कंडीशन हो दे विल नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम। यस, देयर आर मटेरियल्स जो हम इनको पूरा एक इंसुलेशन भी बोल सकते हैं कि दे प्रोवाइड दैट इंसुलेशन दैट दे डजंट अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम। लेकिन आज इस चैप्टर में हम लोग जो फोकस कर रहे हैं ऑन द मटेरियल्स विच कैन बी क्लासिफाइड एज गुड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर, नॉट एज ए इंसुलेटर। क्योंकि जैसा मैं पहले भी अभी आपको जस्ट अभी बोला है कि क्योंकि सर्टेन कंडीशंस में दे कंडक्ट, तो अगर वो सर्टेन कंडीशंस में कंडक्ट कर रहे हैं तो कैन वी क्लासिफाई देम इनटू द कैटेगरी ऑफ इंसुलेटर? नो, इंसुलेटर मीन्स बिल्कुल भी नहीं। क्लियर हुआ? सो अब आपके सामने 3 टर्म्स है, गुड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर एंड इंसुलेटर। लेकिन हम इस चैप्टर में गुड एंड पुअर कंडक्टर्स पर ही फोकस कर रहे हैं। अब देखते हैं टेस्ट ऑफ कंडक्टिविटी थ्रू डिस्टिल्ड वाटर। नाउ अब आप देख रहे हैं फर्स्ट हम लोगों ने जो देखा था वाटर। नाउ वाटर को भी वी आर क्लासिफाइंग इन अदर कैटेगरी डिस्टिल्ड वाटर। डू यू नो व्हाट इज डिस्टिल्ड वाटर? कोई आइडिया है? बताइए। यस, डिस्टिल्ड वाटर मीन्स वेरी प्योर वाटर। जो वाटर में आपको मालूम है बहुत चीजें मिक्स होती हैं, मिनरल्स मिक्स होते हैं, सॉल्ट्स मिक्स होते हैं या नहीं होता है? नंबर ऑफ थिंग्स आर, इवन थोड़ा सा हमारा डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। सो लेकिन डिस्टिल्ड वाटर मीन्स टोटली प्योर वाटर, नथिंग इज मिक्स्ड इन इट। सो नाउ अब हम लोग इसको थोड़ा सा चेक करते हैं कि डिस्टिल्ड वाटर में कंडक्टिविटी हैपन होती है या नहीं। सो टेक अबाउट 2 स्पूनफुल ऑफ दिस डिस्टिल्ड वाटर, और इसको जैसे हमने देखा है ना सर्किट में जैसे वी यूज टू कीप, वैसे ही एक हम कैप लेंगे, उसमें वी आर गोइंग टू टेक 2 स्पून्स ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। नाउ अगेन पूरा एक सेटअप बनाएंगे जिसको हम कहते हैं टेस्टर। यूज द टेस्टर टू टेस्ट whether distilled water conduct electricity or not। अब हम सिंपल टैप वाटर की नहीं बात कर रहे हैं, here we are discussing about distilled water। now आप क्या सोचते हैं डिस्टिल्ड वाटर में से क्या कंडक्टिविटी होगी? नो, इसका आंसर आएगा what do you find, does distilled water conduct electricity? no, डिस्टिल्ड वाटर डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके पीछे क्या रीजन है? इसको समझने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस डिस्टिल्ड वाटर में हम लोग वी आर गोइंग टू एड अ पिंच ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड अगेन वी आर गोइंग टू पुट दैट सेटअप एंड विल टेस्ट। अब देखेंगे क्या कंडक्टिविटी हो रही है। यस, इन दिस केस हम लोग देखेंगे कंडक्टिविटी हैपेंस। सो व्हेन वी वर यूजिंग डिस्टिल्ड वाटर देयर वाज नो कंडक्टिविटी, बट आफ्टर एडिंग सॉल्ट्स द सर्किट क्या है, इट इज शोइंग द कंडक्टिविटी। जो भी हमने साथ में अटैच करा है, चाहे बल्ब चाहे मैग्नेटिक निडल कुछ भी है, वो अपना उस पर रेस्पॉन्ड शो कर रहे हैं। सो नाउ व्हाट इज द रीजन के जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर है डेट इज नॉट कंडक्टिंग, बट द आफ्टर एडिंग सॉल्ट इट इज कंडक्टिंग। तो व्हेन सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, हमें क्या अब मिल रहा है, वी आर गेटिंग अ सॉल्ट सॉल्यूशन।
Now अब it is not considered to be a water, it is considered to be a salt solution, क्योंकि water plus salt क्या मिलके बना? Salt solution. तो ये जो salt solution है, this is a conductor. This is a conductor of electricity. Most liquids that conduct electricity वो क्या है? They are solutions of acid, bases या salts. आप कोई भी एसिड ले लें, नाइट्रिक एसिड ले लें, सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, कोई भी बेस ले लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी ले लें. तो मेन थिंग अगर हम देख रहे हैं कोई एक पूरे प्योर फॉर्म में है, इट विल नॉट बी अ कंडक्टर, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी अ कंडक्टर. लेकिन कोई भी अगर सॉल्यूशन फॉर्म में है, मीन्स इट इज नॉट ओनली वन थिंग, देयर आर more than one things mixed with each other, two or more things are mixed with each other, then that जो भी हमारा liquid है will conduct electricity. When an electric current flows through a conducting solution, does it produce an effect on the solution? अब हमारा यह क्वेश्चन आ रहा है, मीन्स जो अभी हमने पढ़ा है कि सॉल्ट प्लस वाटर मिलके क्या बनाया? इट हैज मेड सॉल्ट सॉल्यूशन. ठीक है, और हमने ये पढ़ लिया ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है दिस इज अ कंडक्टर, मीन्स उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है. अब हमारा जो क्वेश्चन जा रहा है, जब इलेक्ट्रिक करंट इसके थ्रू पास हो रहा है तो इस सॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है? Because it is a mixture of other things, water and salt. अब जब करंट पास कर रहे हैं इस सॉल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सब चीजें वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट सेशन. So what did we learn today? Today we learned about the difference between good conductor, poor conductor as well as insulator. और हमने ये भी देखा कि जब कोई चीज एक सॉल्यूशन फॉर्म में then only it shows the conductivity. अगर वो प्योर फॉर्म में है like distilled water, it will it show any conductivity? It will not show any conductivity. So see you in the next session to explore more from the chapter. Bye.